रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे जानवरों का सिलसिला है, हयातुल हैवान का सिलसिला है। इसमें हम मुख्तलिफ हैवानात की, जानवरों की बात करते हैं। पिछले 2 सेशन हमने कुत्ते पर किए थे, डॉग पर किए थे। आज उनका लास्ट सेशन करेंगे क्योंकि तवील मौजू है, बहुत सी इनकी किस्में हैं, इकसाम हैं। तो हम अगर सिलसिला करते रहें तो उसी पर पूरा होगा। तो चाहेंगे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ दुनिया में जितने भी कायनात में हैवानात हैं उनकी तबीयत को समझें, कुछ ऐसी चीज़ें लें जिनसे हमें मोटिवेशन हासिल हो, हम सबक हासिल कर सकें कि जानवर हैवानात क्या दुनिया में करते हैं, किस तरह आदात हैं। कुत्ते का तीसरा सेशन, उसमें दूसरे पॉइंट तो हम बहुत डिस्कस कर चुके। एक डिस्कस करेंगे पॉइंट कि कुत्ते में भी इंसान की तरह आम बीमारी पाई जाती है। जिस तरह इंसानों में बीमारी पाई जाती है, इस तरह कुत्तों में भी पाई जाती है। अमेरिकन कैनल की रिपोर्ट है, वो तहकीक शुदा एक इदारा है जो जानवरों पर तहकीक करता है। उसके अलावा ब्रिटेनिका की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ। बीमारियों में इंसान की तरह कुत्ते को डायबिटिक भी होती है, दिल का आर्जा भी होता है, कैंसर भी होता है, और इस तरह की वो तमाम बीमारियां जो इंसान में पाई जाती हैं वो कुत्ते में होती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल चाहूँगा कि इंसान की और कुत्ते की आपस में उनसियत हमने पहले सेशन में किया था कि 18,000 साल से गारों में जब इंसान रहता था तब से कुत्ते के साथ इंसान की उनसियत है। वो उसे अपने साथ रखता है, पालता है, खेलता है, और उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं इंसान के अंदर भी कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो दोनों में बाहम हैं। आते हैं उस रिपोर्ट पर, और उसके बाद एक एग्जांपल है कि इशफाक साहब, उनके बेटे अनीस अहमद, डॉक्टर अनीस अहमद, उनकी फौतगी पर उन्होंने कहा था कि एक मरतबा मेरे वालिद साहब एक गंदा मैला कुत्ता घर पर ले आए। चूँकि मेरी वालदा बहुत सारे काम घर के करती थी और अशफाक साहब यानी उनके वालिद के भी बहुत काम करती थी। एक और कहते हैं कि मुसीबत ले आए और बहुत ही सहमा हुआ कुत्ता था। तो आते ही अशफाक साहब ने कहा मेरी वालदा को, डॉक्टर अनीस कहते हैं उनके बेटे, कि इन्हें नहलाओ धुलाओ और इन्हें यहाँ रखो। अब कहती हैं परेशान हो गई क्योंकि वालिद का हुक्म था, नहलाया धुलाया तो वो एक कोने में पड़ा रहता था, बहुत सहमा था। तो कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद उन्होंने अचानक कहा कि गाड़ी निकालो, कुत्ते को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कहते हैं कि जब हम दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए तो उसने उसे चेकअप करके बहुत सी बीमारियों का बताया कि इसमें ये बीमारी है, इसमें ये है। तो कहते हैं कि अशफाक साहब ने कहा कि इससे कुछ भी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बतों का मारा हुआ है, इससे मोहब्बत नहीं मिली, गली में आवारा फिर रहा था और इसी का कुछ सहारा नहीं था। तो कहते हैं घर पर ले आए तो चंद ही रोज़ में जब अशफाक साहब ने उसे मोहब्बत और उनसियत का अखलास दिखाया तो कहते हैं कुत्ता इतना तेज़ दौड़ता और खुश होता कि हम हैरान थे, और अचानक कैसे चला गया ये कहते हैं आज तक हमें मालूम नहीं। यानी कुत्ता सिर्फ हमसे मोहब्बत चाहता है, केयरिंग चाहता है, और उसके बदले में हमें क्या देता है। ये कैनल अमेरिकन की रिपोर्ट सुनिए। सबसे पहला कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट देता है, यानी उसमें इतनी खुद एतमादी होती है कि अगर आप कुत्ते को कोई भी काम कहें, कोई भी काम करवाएं तो बिला झिझक वो करता है, वो फुली कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद कहते हैं खुद एतमादी तो उसमें पाई जाती है, मगर उसके बाद जो वो उनसियत पाई जाती है वो इंसानों में भी उसके साथ रिजेम्बलेंस रखती है। वो चीज़ ये है कि खुद एतमादी के बाद वो भी सोशल होता है, वो सोशल होता है। कुत्ता आम जानवरों के मुकाबले में मिलना जुलना बहुत पसंद करता है। ये खुसूसियत उसे तमाम जानवरों से मुनफरद कर देती है, इसलिए इंसान उसे अपने साथ रखता है। कुत्ते की बहुत सी अक़साम हैं, अगर चाहें तो बहुत तवील सिलसिला निकलेगा। दुनिया में एक बड़ा नामवर और मशहूर कुत्ते का एक किस्म है, चाहेंगे उस पर 2-3 पॉइंट करें। वो कहलाता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड चूँकि नाम से है कि ये जर्मन का है। जर्मन शेफर्ड क्यों पड़ा? एक जर्मन शख्सियत थे, मैक्स वॉन स्टेफनेस थे। 1900 में उन्होंने इस कुत्ते की नायाब नस्ल को इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी ब्रीडिंग की और इसकी नस्ल अफजाइश की। आज जो दुनिया में जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाया जाता है, आला नस्ल का समझा जाता है, ये मैक्स वॉन स्टेफिस की
اس اپنی ان کی بدولت یہ ایجاد کہیں یا دریافت کہیں، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ کہتے ہیں کہ میکس نے ساری دنیا میں اس نسل کو پھیلایا۔ اب برطانیہ کی یہ رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسلوں پہ دوسرے نمبر پر شیفرڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی 3 خصوصیات ہم آپ سے چاہیں گے شیئر کریں۔ سب سے پہلا کہتے ہیں کہ وہ تمام کتوں کی جنسوں میں انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ جتنے دوسرے کتے نہیں ہوتے۔ انٹیلیجنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ ورائٹی آف ورکس ہوتا ہے اس میں۔ جرمن شیفرڈ میں کام کرنے کی ورائٹی جتنی ہے وہ دوسرے کتوں میں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ ہم اس جانور سے کیا موٹیویشن اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ کام کرنے کی ورائٹی، کانفیڈنس، ورائٹی آف ورکس، انٹیلیجنس، یہ چیزیں بھی سوشل ہونا معاشرے میں انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ اگر تمام خوبی ہم اپنے اندر ڈھال لیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ ناکامی ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے معاشرے کے ساتھ ہم انسیت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کو ترقی کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر لائیے اور اپنے اندر تبدیلی محسوس کیجیے اور کامیابی کی طرف دوڑیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔